साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम बात करें राजस्थान से संबंधित आभूषण से संबंधित जितने भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, आराम से हम पूरी बात करने वाले हैं। कक्षा 10 की जो ऑथेंटिक बुक है साथियों, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उससे हम आज अध्ययन करेंगे आभूषण। और इसके साथ में हम देखेंगे किस प्रकार से हमें याद रखने, किस प्रकार से हमें आभूषण पढ़ने चाहिए, कहाँ कहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। आभूषण से लेकर मेरे हिसाब से इससे बार सवाल मतलब यहाँ से बन जाएगा साथियों। ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए आप तैयारी करें साथियों। जितना भी राजस्थान जीके आएगा, आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं, कोई और पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को एक सलाह देना चाहूँगा कि आपकी जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक किताबें हैं साथियों, वो आप विशेष रूप से पढ़ के जानी है। ऐसे कैसे सवाल आप कोई भी पीछे के पेपर उठा के देख लेना, जिसमें 6 से 10 तक कितने सवाल बन रहे हैं। मैं कहूँ फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ उसमें एक किताब केवल 10 की जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उस एक किताब से 35 के लगभग सवाल आए हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं ये किताबें कितनी महत्वपूर्ण है। तो पीछे की क्लास जितने भी आपको नहीं देखी है पीछे की, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है पीछे क्लास का, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। उसके साथ में साथियों इन्हीं बुक्स के आधारित मैंने सभी एक टेस्ट सीरीज बना रखी है। जितना भी थर्ड ग्रेड में राजस्थान जीके आएगा, चाहे आप लेवल फर्स्ट से है चाहे लेवल सेकंड से है, सभी के लिए टॉपिक का टेस्ट सीरीज है। जितना भी राजस्थान जीके आएगा, ठीक है, उन सभी की टॉपिक का टेस्ट सीरीज है। तो उसमें के लिए आपको जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है टेस्ट सीरीज नाम से, वहाँ से आप क्लिक कीजिए। अन्यथा आप सीधा प्ले स्टोर से, आपका जो प्ले स्टोर है मोबाइल में, वहाँ से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए प्ले स्टोर में अपनी कलम अपनी आवाज़, ठीक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। सभी के लिए फ्री डेमो टेस्ट भी है, और जितना भी राजस्थान जीके आएगा सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और हिंदी की टॉपिक वाइज व्याकरण प्रशिक्षण विधि की टेस्ट सीरीज है, वो चल रही है। सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप कभी भी और कितने भी टेस्ट दे सकते हैं। देखिए बात करें आभूषण की, आभूषण है पूरी बात हम यहाँ से करने वाले हैं कक्षा 10 को लेके जितने भी सवाल बन रहे हैं। सबसे पहले जो सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है, और राजस्थान के निवासी इसके जो अपवाद नहीं है। ठीक है, स्त्रियों में यह बात जो है चाहे कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, आभूषण पहनना, गहने पहनना। इस प्रकार से राजस्थान में प्राचीन काल से ही आभूषण के प्रयोग के जो प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा और आहट सभ्यता जो है उसके काल में स्त्रियाँ मिट्टी और चमकदार जो पत्थर है उसके आभूषण धारण करती थी। साथियों स्टार्ट में जो है कालीबंगा और आहट सभ्यता से जो आभूषण जो आपके यहाँ पे कुछ जो पुरातत्व है, जो पुराने सामान मिला है, आभूषण मिले हैं मिट्टी के, पत्थर के आदि, उससे अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के जो है आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और पगलू से ज्ञात होता है कि उसमें स्त्रियां जो है वो हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए खड़वे कहाँ पहने जाते हैं, तो पैर का आभूषण है साथियों। हाथों में चूड़ियाँ, कड़े, गले में लटकन, ठीक है, इस प्रकार से लटकन वाले जो हार होते हैं, लटकन कानों का जो वैसा आभूषण है, ये सोने, चांदी और मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियाँ कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथीदांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। ये नॉर्मल बातें हैं। आगे जो आएगा वो सवाल, परीक्षा में सवाल कहाँ से पूछ जाते हैं वो बात हम अब करेंगे कि कहाँ से कैसे, वो सभी इसमें आगे आएगा। देखिए मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बारीकियाँ देखी जा सकती है। ओशियाँ, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि है। उसकी मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकन, नुपुर, मुद्रिका आदि अनेक रूप और आकार प्रकार हैं, वो दृष्टिगत होते हैं। देखिए बात करें अब यहाँ से मैं साथियों आपको बताऊँ, उससे पहले एक बात करना चाहूँगा। आप अपनी नोटबुक, रफ रजिस्टर जो भी आपके पास में अभी पड़ा है उसको उठाइए, पेन उठाइए और लिखना आरंभ कीजिए। लिखना क्यों आरंभ कीजिए, ये मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। पूरी पीडीएफ आपको कक्षा 6 से लेके 10 तक, कक्षा 6 से लेके 10 तक पूरी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में है, वरना सीधा आप कमेंट जो टेलीग्राम अपना उस पर जाके सर्च कीजिए अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे जो ग्रुप आई वहाँ पे जुड़ जाइए। सभी पीडीएफ आपको हाईलाइट की हुई वाला नोट्स है वो सभी वहाँ पे मिल जाएंगे। जो आप ऐप हैं उस ऐप में भी वो पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। अब जो आप पेज उठा रहे हैं, जब आप रजिस्टर उठा रहे हैं, उसमें आप नोट कीजिए आभूषण और उसमें लिख दिए सिर। सबसे पहले सिर के आगे डैश लगा के मैं नाम जो बोल रहा हूँ वो सभी नोट करें। उसको परीक्षा से पहले 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है उसका, ठीक है, याद करके जाना है। ऐसा सवाल इन आपकी लाइनों से एक सवाल आपका 2 नंबर पक्का कर देगा साथियों। ठीक है, जो आप कहते हैं ना 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, जो भी है आप लिख लीजिए। किसी भी छोटी छोटी बातें आपको एक टॉपिक तैयार करना है। ये एक टॉपिक तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका साथियों। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये मायने नहीं रखता, आप किस गाइड से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक को कैसे तैयार किया आपने ये मायने रखते हैं। तो आभूषण आप यहाँ से यदि लिख लेते हैं, उसका 2-3 बार रिविजन कर लेते हैं, तो आपका ये हो गया कि मैंने आभूषण पढ़ लिया है, आभूषण मेरा तैयार है। उसको जाते टाइम जो आपको रिविजन करने का
फटाफट रिवीजन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो रिवीजन के लिए भी बेस्ट रहेगा। आप लिखिए सिर के आभूषण। ठीक है, उसमें सिर के आभूषण के सामने लिखिए आप, देखिए सिर पे बांधे जाने वाले जो गहने को बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टीकड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये बातें नोट कर लीजिए आप। ठीक है, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टीकड़ा पूछा गया सवाल है इनमें से, सिर का, रखड़ी आदि का, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बोरला का भी पूछा गया है। बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टीकड़ा, 5 ये नोट कर ले साथियों सिर के। ठीक है, कंठ में धारण करने वाले देखिए, नोट कर लीजिए आप इसको, कंठ लिखिए और उसके बाद डैश लगा के लिखिए आभूषण। देखिए थमण्यो, थेड़ो, आड़, मूठा, झालर, ठूसी, ये है कंठ में धारण करने वाले। ठीक है, ये आप नोट कीजिए कंठ का। जिसने नोट कर रहे हैं साथी कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कि मैंने नोट किए हैं। ठीक है, विशेष रूप से कभी भी नहीं बोलोगे, 2-3 बार आराम से रिवीजन कर लिया। तो गले में, अब आप गले के लिखिए, गले में या वक्स पे जो धारण किए जाते हैं, जो अभी स्त्रियों की बात हम कर रहे हैं, स्त्रियों के आभूषण उनकी, तो उनमें लिखिए आप तुलसी, बजटी, हालेरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार। ठीक है, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदल्या, चपकली, हंसदार, सरी, कंठी। अब ये सभी आभूषण आप लिखेंगे, आप गले या वक्स के जो आभूषण हैं वो आप इसको नोट कीजिए अभी। ठीक है, आप लिखिए एक तरफ गले वक्स के आभूषण और लिखना आप आरम्भ कीजिए। वापस बोल रहा हूँ, तुलसी, बजटी, हालरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी। ये हो गए गले के। अब देखिए आगे कानों में पहनने जाने वाले जो आभूषण है, आप कान लिखिए और आगे जो डैश लगा के लिखिए कर्णफूल। क्या लिखिए? कर्णफूल। उसके बाद में पीपल पत्रा। कर्णफूल के बाद में क्या लिखिए? पीपल पत्रा पूछा गया सवाल है। कर्णफूल, पीपल पत्रा, कर्ण यहाँ से जो नाम आए तो आप सीधा कर देना। पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, टोटी। ठीक है, ये तो है कान के। ठीक है, ये किसके हैं? कान के। उसके बाद में हाथों में कड़ा, हाथ के आभूषण लिखिए कड़ा, कंकन, मोकड़ी जो होती है लाख से निर्मित चूड़ी, जिसे मोकड़ी कहते हैं। इसका सवाल पूछ सकते हैं, लाख से निर्मित चूड़ी क्या है? वह है मोकड़ी साथी। ठीक है, उसके बाद में कातरिया, कांच की चूड़ी क्या कहलाती है? कातरिया। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये आप किसके हो गए? हाथों की। आप नोट करेंगे सभी। उसके बाद में देखिए उंगलियों में बिट्टी, दामना, हथपान, छड़ा। बिट्टी क्या हो गई? उंगलियों की। दामना, हथपान और छड़ा, ये आप नोट करेंगे सभी। उंगलियों में बिट्टी, दामना, हथपान, छड़ा। ठीक है, उसके बाद में पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू। नोट करें, कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर और नेवरी। ये पाँव के आप नोट करेंगे सभी साथी इसको नोट करेंगे। आपके 5-7 लाइनों में पूरा आपको आभूषण तैयार हो जाएगा। इसको 2-3 बार रिवीजन करना है केवल। अब देखिए नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौप पूछा गया है, चौप। ठीक है, उसके बाद में भंवरकड़ी आदि हैं, ये किसके हैं? नाक के हैं। ठीक है, कमर में देखिए कंदोरा या करगनी पहने जाते हैं। कमर, कंदोरा या करगनी नोट करें। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ा जाती है, जिसे रखन कहा जाता है। ठीक है, नोट करें। रखन किसका है? धातु का। किसी स्त्री द्वारा धातु के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाती है? चूप कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करें। चूप और रखन क्या है? धातु के आभूषण हैं। ठीक है, अब देखिए आगे राजस्थान में पुरुषों के जो आभूषण हैं, ठीक है, वो भी आप नोट करें। कानों में मुर्कियाँ, लौंग, झाले, छेलकड़ी। नोट करें कानों के कौन से हैं? मुर्कियाँ, लौंग, जाले, छेलकड़ी और हाथ। अब हाथों के लिखिए बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। उंगलियों में आप लिखिए अंगूठी, बिटिया, मुंदड़ियाँ। ठीक है, ये आ गए आपके उंगलियों में। फिर ये आपके नॉर्मल हो गए आभूषण। अब देखिए बच्चों के, अब अति महत्वपूर्ण है, बच्चों के भी आप नोट कीजिए कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। देखिए बच्चों के है वो कंठ में हंसुली। कंठ में क्या है? हंसुली या हंसली, इस प्रकार से। हाथ और पाँव में है वो कड़े। हाथ और पाँव में क्या? कड़े बच्चों के। कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाथ और पाँव के जो कड़े हैं उसको कड़ूलिया भी कहा जाता है। पूछा गया सवाल, अति महत्वपूर्ण है। कड़ूलिया, हाथ और पाँव के जो कड़े होते हैं वो। पाँव में पहने जाने वाले पतली सांकली, जिसे हम घुंघरी या फांद दी जाती है,
जो झांझरिया झांझरिया कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट करें। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुघरियों की फांद दी जाती है उसे झांझरिया या झांझरिया छोटे बच्चों को पहना जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसे पैंजनी भी कहते हैं। ठीक है, राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चंदन बांध कर तैयार किया जाता है। बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिसे रत्यावड़ी या गांठ गुमड़ी नहीं हो इसे नजरिया कहते हैं। साथियों नोट करें इस बात को, नजरिया क्या है। पूछा गया सवाल है, पूछ सकते हैं साथियों ऐसा सवाल। लोकल जो सामान्य सवाल है पूछा जा सकता है राजस्थान की संस्कृति से संबंधित। राती छींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चंदन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार है जिसे रत्यावड़ी यानी गांठ गुमड़े इस प्रकार से जो है वो नहीं हो, ये इसे नजरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। सोने या जस्ते की क्या बनाई जाती है? कुड़क पहना दी जाती है। ये आभूषण है बच्चों का। अब उसके बाद में देखिए, इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मोती जो छिद्र होते हैं कान इसी में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली कहलाता है। ठीक है साथियों, नोट करें कान के आभूषण मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की या बाली। ठीक है, अब ये जो कुड़क है, ठोस सोने की कुड़क जो होती है वो क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है साथियों। ठीक है, ये आप नोट करें। अब देखिए यहाँ पे आपके ये आभूषण दिखाई दे रहे हैं, जो रखड़ी या राखड़ी, बोर, टीला, ठीक है, शीशफूल, झेला, टोटी जो आपके दिखाई दे रहे कान आदि के, कुंगली यहाँ पे, हालेरो इस गले के जो आभूषण हैं, लूंग, कांटो या नाक के हो गई, बंजटी हो गई, थमने हो गया, मैंने अभी आपको सभी लिखवा दिए हैं। पैर के आभूषण की बात करें तो देखिए, कड़ा यहाँ पे 70-80 का, आंवला इस प्रकार से, हीरानानी, मक्या, जिपुली, नेवरी, जीटी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा, गोलिया इस प्रकार से ये सभी आप नोट करेंगे जो रह गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए गोखरू, हाथों में पहना जाता है गोखरू, चूड़, नौसरी, आंवला, हथफूल, मुंदड़ी, बिट्टी या बाजू के जो आभूषण हैं, बाजू, भुजबंद, ठीक है, टड्डी इस प्रकार से ये सभी किसके हैं? बाजू के हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ये जो बातें गौर करने लायक है वो भी आप देख लीजिए। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी जो है समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक जो मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में आभूषणों की कितनी महत्ता थी। वहाँ पे आप देखिए इस प्रकार से अनुमान लगा सकते हैं, वो है उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम क्या रखा था? जौहरी बाजार रखा था। अब इससे आप लगा सकते हैं कि जौहरी बाजार मतलब यहाँ पे आप उस बाजार का नाम आभूषणों के आधार पर रख दिया था। प्रमुख जो चौपड़ है उसका नाम रखा माणक चौपड़, क्योंकि माणक को रत्नों की संख्या जो है सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान का कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा जो है श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपनी चांदी के आभूषणों की तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में अलग अलग पहचान रखती है। अभ्यास प्रश्न है, सभी आप इसको जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। कसुमल कौन सा रंग होता है? हमने बात की थी, ठीक है, वस्त्र जब हमने पढ़े थे उसमें कसुमल कौन सा रंग होता है। ठीक है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोरला नामक जो है आभूषण स्थितियाँ कहाँ पे धारण करती है वो आप बताएंगे। धातु के बीच में सोने की कील जड़ बनना क्या कहलाता है वो आपको बताएंगे। थेवा कला किस जिले से संबंधित है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, अगले जो 10 जो है आपके सुबह 10 बजे जो होगी अगली क्लास वो हम देखेंगे कल सुबह 10 बजे। रोज़ सुबह 10 बजे क्लास होती है, आप जुड़ जाना। सभी साथी हैं वो भी आप अपने साथियों को जोड़ते रहें, शेयर करते रहें साथियों। विशेष रूप से जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, सभी की जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में है, लिंक दिया हुआ है उसका, आप जुड़ सकते हैं। आप चाहे लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, सभी साथी जुड़े जो खुद तैयार मैंने किए हैं सभी टेस्ट। राजस्थान जीके के, हिंदी व्याकरण प्लस शिक्षण विद्या सभी टेस्ट आपके मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आप उनसे जुड़े। कमेंट बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम का है, पीछे क्लासेज का है, टेस्ट सीरीज का, सभी आपको लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।